हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में ग्रामर लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे इन एन ईजीएस्ट वे। क्योंकि स्किल टेस्ट में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा मिस्टेक, यानी सबसे ज़्यादा भी नहीं कह सकते, 2 to 3% जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपकी ग्रामर लॉक्स की वजह से ही होती हैं। क्योंकि आप उस लिख तो लेते हो, आउटलाइन लिख तो लेते हो, लेकिन जब पहचानने की बारी होती है, ट्रांसक्राइब करने की बारी होती है, तब आपको वर्ड जो है वो समझ में नहीं आता कि हमने यहाँ पे कौन सा ग्रामर लॉग जो है वो यूज़ किया है। जैसे ए एन जो है वो सेम ही होते हैं, तो आपसे मिस्टेक हो जाती है कि ए है, एन है, ठीक है ना। जैसे टू, यहाँ पे देख लो, टू और टू दोनों सेम ही हैं, तो लेकिन आपको वहाँ पहचानने में मुश्किल हो जाती है कि यहाँ TW2 वाला था या TWO वाला था, ठीक है। तो इसी वीडियो में कुछ मैं ट्रिक्स आपको बताऊँगा जिससे आपको डिफ्रेंशिएशन करने में जो है आसानी होगी, ठीक है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा ए एन, ठीक है। ए जो है इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। एन जो है ये होता है लाइट में, एन होता है डार्क में, लेकिन एन की जगह हम एक नहीं 2 डॉट जो है वो डाल देंगे। कुछ लोग जो है वो पेंसिल का यूज़ करते हैं, कभी कभी जो है वो पेन का यूज़ भी जो है वो किया जाता है कई स्टूडेंट्स के द्वारा। तो इसीलिए पेन यूज़ करने के टाइम उनको पता नहीं लगता कि डार्क है या लाइट है। तो इसीलिए मैंने ये यूज़ कराया है कि अगर कभी ए यूज़ होगा तो आप 1 डॉट यूज़ कर सकते हो, अगर एन होगा तो आप 2 डॉट से रिप्रेजेंट करोगे कि ये एन यूज़ हुआ है। यहाँ पे दा तो आपको पता ही है, यहाँ बेस में डॉट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आएगा ऑल और ऑफ। देखो ऑल और ऑफ में यही सबसे पहला जो डिफ्रेंशिएशन होती है, सबसे पहला जो है डिफरेंस वो है कि ये डार्क होता है और ये लाइट है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो ऐसे भी कि अगर ऑल यूज़ होगा तो इसको आप थोड़ा टॉप में लिखोगे, अगर ऑफ यूज़ होगा तो इसको आप थोड़ा, ठीक है, जो बेस होगा उसके थोड़ा पास में आप लिख सकते हो। या एक और तरीका कि अगर ऑल यूज़ होगा तो ऑल का मतलब होता है सारे, यानी एक से ज़्यादा लोग, ठीक। उसके लिए आप 2 इस तरह से यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने एन के टाइम आपने 2 यूज़ किए डॉट, उसी तरह यहाँ पे आप 2 डैश जो है वो यूज़ कर सकते हो इस तरह से, और ऑफ के टाइम आप एक सिंगल जो डैश आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आप जो है वो पहचान सकते हैं कि ऑल है या ऑफ है, ठीक है। 2 और 2 के लिए हम सिंगल बनाएंगे इस तरह से, TW2 यानी 2 हैं, 2 के लिए हम 2 या हम इस तरह से बना देंगे। तो इस तरह से भी आप पहचान सकते हैं कि TW2 है या TWO2 है। कैन के लिए ये हमारा है कैन, कम के लिए आप इस तरह से कम बना सकते हैं, ठीक है। गलती करने की बजाय आप थोड़ा लेंथ उसमें ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया गो तो आपको पता है इस तरह से गो। गिव के लिए आप इस तरह से गिव लगा देंगे, गिवन के लिए आप इस तरह से गिवन बना देंगे, ठीक है। ये हमारा है गिवन। उसके बाद फॉर और हैव, फॉर आएगा ऊपर, इस तरह से हैव आप नीचे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एज़ और हैज़, देखो एज़ के लिए इस तरह से स्मॉल सर्कल आएगा, और हैज़ के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस स्मॉल सर्कल में ही डैश इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा स्मॉल सर्कल आ गया, ये भी स्मॉल ही है लेकिन इसमें आप थोड़ा डैश ऐड कर सकते हैं, ये डैश कर सकते हैं या डॉट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। उसी तरह इज़ के केस में ये बेस में सर्कल आएगा, ये बेस में सर्कल ये भी आएगा, लेकिन इसमें आप थोड़ा डैश कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ा छोटा सर्कल बना दिया, थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं इसमें ऐसे ऐसे, जिसमें आपका जो डैश है वो दिख सके। उसी तरह लैंग्वेज तो आप वो इस तरह लिख सकते हैं। ओइंग के लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 वावल यू एक साथ यूज़ हो रहे हैं, डिप्थोंग, तो आप इसको इस तरह से ओइंग इस तरह से लिख सकते हैं, ओइंग, ठीक है। लैंग्वेज के लिए इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पीपल के लिए, पीपल तो यूज़ होता है ऐसे, ठीक है, लेकिन आप इसको पीपल ऐसे भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बिलीफ के लिए इस तरह से बिलीफ, इस तरह से यहाँ पे इसको कट करेंगे, क्योंकि ये यहाँ एफ़ है ना, तो ये एफ़ की तरह शो हो रहा है, ठीक है, थोड़ा एफ़ की तरह लग रहा है ना ये, तो इसीलिए ऐसा ही हम यूज़ करेंगे कुछ जिससे आपको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। बिलीफ, ठीक है, ऐसे। उसी तरह बिलीव के लिए इस तरह से हम बिलीव, ठीक है। वी के लिए इस तरह से हम वी बनाएंगे,
एफ़ के लिए इस तरह से बनाएंगे सो दैट कि आपको पता लग जाए कि बिलीव वी ई यूज़ हुआ है या एफ़ यूज़ हुआ है। बिलीव्ड के लिए इस तरह से हम थोड़ा सा कट कर देंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिलीव्ड भी आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ वी नहीं बनाएंगे तो बिलीफ एफ़ वाला और वी ई डी दोनों सेम ही लगेंगे, इसलिए ये हमारा आ गया बिलीव, ये भी हमारा बिलीव आ गया, लेकिन ये कट किया तो ये ई डी की साउंड देगा, समझ लो कि ये बिलीव्ड हो गया है, बिलीव्ड, ठीक है। जब भी मैं किसी भी आउटलाइन में यहाँ कट लगाऊंगा तो उसका मतलब होगा कि वो हाविंग शो कर रहा है, यानी कि डी यूज़ हो रहा है लास्ट में या टी यूज़ हो रहा है लास्ट में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ गया डिलीवर, तो ये हमारा डिलीवर के लिए तो हम सीधा ये यूज़ करेंगे। डिलीवर्ड के लिए ये हमने कट लगा दिया, यानी कि डिलीवर्ड यूज़ हो गया। डिलीवरी के लिए डिलीवरी, इस तरह से। ये हमारा इक्वल तो हमारा आता है इस तरह से, ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या इक्वली के लिए इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, या और आपने यूज़ करना तो ये इक्वल ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, इक्वली के लिए इस तरह से। नेक्स्ट हमारा है जनरल। जनरल तो आपको पता है इस तरह से, जनरली के लिए आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, या एक और आउटलाइन जैसे जनरल के लिए तो ये यूज़ हुआ, लेकिन जनरली के लिए इस तरह से आप जनरली ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। एज़ इज़ तो इस तरह ही है, बड़ा सर्कल आएगा, इज़ एज़ के लिए बड़ा सर्कल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वाइट। क्वाइट यूज़ होता है इस तरह से, कुड यूज़ होता है इस तरह से, लेकिन हम जो है इसकी एक और आउटलाइन बना लेते हैं, जैसे क्वाइट इस तरह से, क्वाइट, ठीक है। क्वाइट को आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन पहचानना मुश्किल होगी, इसलिए आपको क्या करना है कि बड़ा लिखना है क्वाइट, इसको हाफ करोगे तो टी की साउंड देगा, ये आ जाएगा क्वाइट, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। आप अपनी आउटलाइंस जो है वो खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि पेपर में आपकी कोई आउटलाइन यूज़ नहीं करे, जो है वो देखेगा नहीं, चेक नहीं करेगा। जो भी चेक करेगा वो आपने जो ट्रांसक्राइब किया होगा कंप्यूटर में वही चेक करेगा, इसलिए आप अपनी आउटलाइन जो है वो कोई और मेरे से ज़्यादा इजी कोई आपको आउटलाइन मिल रही है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्ट हैंड एकेडमी पर भी बता सकते हैं कि अगर इससे आसान कोई आपको आउटलाइन मिल रही है तो वहाँ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि बाकी स्टूडेंट्स को के लिए भी हेल्पफुल रहे। उसके बाद क्वाइट के लिए हमने इस तरह से लिख दिया, कुड के लिए आप इस तरह से कुड यूज़ कर सकते हो, कुड, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अकॉर्ड। अकॉर्ड तो इस तरह से यूज़ करें, अकॉर्ड। अकॉर्डिंग के लिए ये हमारा अकॉर्डिंग, ठीक है। गार्ड के लिए आप पूरा लिख लो गार्ड, क्योंकि गार्ड भी इस तरह से यूज़ होता है, लेकिन ये डार्क में होता है, ठीक है, क्योंकि पहचानने मुश्किल हो जाती है जब हम फास्ट लिखते हैं। तो गार्ड के लिए आप इस तरह से गार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पूरी आउटलाइन इसकी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा इक्वल, ये हमारा इक्वल, इक्वल्ड के लिए इसको हम कट करेंगे, ये आ गया हमारा इक्वल्ड। उसके बाद कोल्ड के लिए आउटलाइन यूज़ होती है इस तरह से, कोल्ड, लेकिन आप कोल्ड के लिए इस तरह से कोल्ड भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको हाफ करेंगे, ये हमारा है कोल्ड। गोल्ड के लिए हमारी यूज़ होती है आउटलाइन इस तरह से, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के लिए इस तरह से यूज़ होती है, लेकिन आप एक आउटलाइन इस तरह से बना सकते हो, गोल्ड, ठीक है, जैसे कि हार टाइप होता है गोल्ड, इस तरह से आप एज्यूम कर लो कि जैसे ज्वेलरी होती है, तो इस तरह से गोल्ड गले के लिए ये ज्वेलरी होगी, इस तरह से आपने यूज़ कर लिया गोल्ड, ठीक है। इस तरह से भी आप जो है वो अपनी आउटलाइन जो है वो ट्रिक कुछ बना सकते हो जिससे कि आपको याद रहे, ठीक है। नहीं तो आप गोल्ड के लिए भी इस तरह बना सकते हो, गोल्ड के लिए पूरा बना सकते हो, ठीक है, जैसे आपने गार्ड के लिए पूरा बनाया था, गोल्ड के लिए भी पूरा बना सकते हो। उसके बाद हमारा आ गया बिल्डिंग, बिल्ड के लिए ऐसे, बिल्डिंग के लिए ING इस तरह से आ गया। नेक्स्ट हमारा ट्रेड, ये हमारा आ गया ट्रेड। देखो ट्रेड और टूवर्ड्स के दोनों के लिए आउटलाइन तो सेम ही है। ट्रेड के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और टूवर्ड्स के लिए आप इस तरह से टूवर्ड्स, अगर ये हमारा टूवर्ड होगा तो इस तरह से टूवर्ड, आप पूरी आउटलाइन इसकी बना सकते हो, सो दैट कि आप पहचान सको। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रैदर और राइटर दोनों के लिए यही है, लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप रैदर को ऊपर अबव द लाइन ले सकते हो, इस तरह से थोड़ा ऊपर करके फर्स्ट प्लेस पे, और राइटर को भी फर्स्ट प्लेस पे लिखना, लेकिन आई की साउंड देनी है यहाँ पे राइटर, ठीक है, दोनों में ये डिफ्रेंशिएशन है। उसके बाद वंडरफुल और वंडरफुली, ये हमारा है वंडरफुली दोनों सेम ही है। वंडरफुली के लिए यहाँ पे आप डॉट लगा सकते हो, या वंडरफुली इस तरह से बना सकते हो वंडरफुली, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस, देखो डिफरेंस और डिफरेंट दोनों के लिए सेम ही आउटलाइन यूज़ होती है, लेकिन आप उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए डिफरेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हो, डिफरेंस, और डिफरेंट को इस तरह से। कई बार क्या होता है कि इस आउटलाइन को आप पढ़ सकते हो डिफेंस, ठीक है, क्योंकि डिफेंस की आउटलाइन भी यही है,
ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करोगे या ग्रामर लॉग यूज़ करोगे तो इस तरह से आपने एक उसके नीचे साइन बना देना है, ठीक है, इक्वल टू का, सो दैट कि आप पहचान सको कि इस आउटलाइन के लिए हमने ग्रामर लॉग यूज़ किया है या कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की है, ठीक है। अगर सिंपल डिफरेंस लिखना होगा तो इस तरह से डिफरेंस लिख सकते हो, लेकिन अगर डिफरेंस लिखना होगा तो इस तरह से डिफरेंस लिखकर आप नीचे यहाँ इक्वल टू का साइन देके यहाँ डिफरेंशिएशन जो है वो एक क्रिएट कर सकते हो कि ये हमने डिफरेंस यूज़ किया है, यानी ग्रामर लॉग यूज़ किया है या कॉन्ट्रैक्शन यूज़ की है, अगर आप कॉन्ट्रैक्शन केस में कुछ यूज़ करते हो तो, ठीक है। उसी तरह ये जो हमने आउटलाइन बनाई डिफरेंट की, इसका मतलब होता है, कई बार बच्चे पढ़ लेते हैं डेफिनेट, क्योंकि डेफिनेट और जो ये हमने आउटलाइन बनानी है दोनों की सेम ही है। इसमें डिफरेंशिएशन करने के लिए आप नीचे इक्वल टू का साइन बना सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप में ये यूज़ करने में भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम कर सकते हो, ये हमारा डिफरेंस इस तरह से बना सकते हो आप, डिफरेंस, ये आउटलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो, ये भी सिंपल है। इससे भी आप जो है वो अलग तरह से एक आउटलाइन बना सकते हो जो कि आपको पहचानने में आसानी होगी। और डिफरेंट के लिए इस तरह से डिफरेंट, ठीक है, ये हमारा है डिफरेंट। इसकी 3 आउटलाइन है। पहली आउटलाइन होगी हमारी ये डिफरेंस, उसके डिफरेंस के लिए ये हमने दूसरी आउटलाइन में डिफरेंस, तीसरी बनाई हमने इस तरह से। आप तीनों में कोई भी आपको जो ईजी लगती है और वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह डिफरेंट के लिए हमने बनाई एक ये दूसरी आ गई और ये हमारी तीसरी आ गई। उसके बाद इट और डू, इट, ये इट के लिए, इट और डू दोनों में सेम होते हैं, डू डार्क होता है, ये लाइट होता है बस। लेकिन इट के लिए हमने इस तरह से इट थर्ड प्लेस में कर दिया इसको, डू को भी थर्ड प्लेस में कर दिया, सो दैट कि स्किल में आपको पहचानने में आसानी हो। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल पर अपना मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। और इसी तरह की आपको और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं थैंक। ये हमारा थैंक आएगा, थैंक्ड के लिए इस तरह से कट कर देंगे थैंक्ड। थिंक, ये हमारा है सिंपल थिंक। दैम के लिए आप इसको दैम, ऐसे दैम बना दो, ठीक है, दैम, ऐसे दैम बना लो, ठीक है। उसके बाद शैल, शैल तो आपको पता ही होगा, शैल और विश, ठीक है, ये बिलो द लाइन आ जाएगा, ये आ जाएगा सेकंड प्लेस पे। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आ गया इस तरह सब्जेक्ट, सब्जेक्टेड इसको कट कर देंगे, सब्जेक्टिव, ये हमारा वी की साउंड दे रहा है यहाँ पे, सब्जेक्टिव, ये है हमारा सब्जेक्शन, ठीक है। चारों आउटलाइन जो है वो अलग अलग होगी, ठीक है, अब आपको पहचानने में आसानी होगी। अगर आपने भी अपनी नोटबुक में या कुछ इस तरह की इजी आउटलाइन कहीं और से जो है वो देखकर यूज़ की हैं, किसी यूट्यूब चैनल से या आपको किसी भी ट्यूटर ने जो है वो पढ़ाया हुआ है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर शेयर करें, सो दैट कि मुझे भी थोड़ा आइडिया हो, मेरी नॉलेज के लिए भी, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्किल आने वाला है या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहे, ठीक है। इन, ठीक है, इन, एनी और लैंग्वेज, देखो तीनों के लिए सेम आउटलाइन यूज़ होती है, किसी में डार्क है किसी में जो है वो लाइट है, हम वो नहीं देखेंगे। देखो इन के लिए आप यहाँ पे डॉट यूज़ कर सकते हो, इन, एनी के लिए यहाँ स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये आउटलाइन जो होती हैं वो बाकी वर्ड्स के लिए भी यूज़ होती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यानी कि पहचानने के लिए आप नीचे इक्वल टू का साइन कर दोगे। अब आपको ये माइंड में आइडिया हो जाएगा कि ये जो इन हमने यूज़ किया है, ये जो आउटलाइन हमने बनाई है, ये ग्रामर लॉग में ही होगी, ठीक है। तो ग्रामर लॉग में इस तरह की तो इन के लिए ही यूज़ होती है, ठीक है। उसी तरह एनी के लिए इस तरह आप नीचे साइन बनाओगे, ठीक है, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी। हमने शुरू में डॉट यूज़ किया तो ये एनी ही हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक ही हो सकता है, क्योंकि तीनों की ही सेम आउटलाइन है। अगर आप नीचे यहाँ भी इक्वल टू का साइन दोगे तो ये आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और लैंग्वेज के लिए आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज के लिए एक तो आप सिंपली सिर्फ इस तरह लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तीनों में तो हमने इसको भी अलग कर दिया, इसको भी अलग कर दिया, बचा ये, तो इसके लिए आप सिंपल लैंग्वेज के लिए ये यूज़ कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से लैंग्वेज बना के नीचे एल यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एल लिख सकते हो, सो दैट कि आप पहचान सको कि ये हमने लैंग्वेज यूज़ किया है, ठीक है। आवर के लिए ये हमारा आवर और आर के लिए दोनों के लिए सेम आउटलाइन है। आवर के लिए तो हम ऐसे ही रखेंगे, आवर के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से बनाएंगे लेकिन एरो बना देंगे आगे। देखो एरो का मतलब होगा कि ये घड़ी की सुइयाँ जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, जैसे घड़ी की सुई होती है ना, इस तरह से, उस तरह से पता लग जाएगी आवर, ठीक है। यहाँ पे आवर यूज़ हुआ है, घड़ी की सुई की तरह आपने बना दिया, तो इट मीन्स कि ये आवर क्या होता है, मतलब घड़ी की सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यहाँ OUR आवर नहीं है, यहाँ HOUR आवर है, ठीक है। ओन के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ओन और यंग दोनों के लिए तो सेम है,
लेकिन ऑन के केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरह से ओ कर सकते हो। यंग के केस में आप इसको इस तरह से ही लिखो, ठीक है, सिंपल आप लिख सकते हो। ऑन के लिए यहाँ इस तरह से और यंग के लिए इस तरह से आउटलाइन आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल, तो ये हमारा आया प्रिंसिपल के लिए सेम यही बनाएंगे। उसके बाद ये हमारा आया प्रिंसिपल। देखो दोनों की साउंड जो है सेम है, ठीक है, लेकिन वो जहाँ जो लिखने जो अल्फ़ाबेट्स हैं कुछ चेंज हैं इसमें, जैसे इसमें ए एल है, इसमें एल ही है। तो इसको पहचानने के लिए कि हमने कौन सा यूज़ किया है, तो इसको हम इस तरह से ले सकते हैं, प्रिंसिपल लास्ट में आप एस लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एस। एस मतलब सर, ठीक है, सर की जो है वो उस केस में आपको थोड़ा पहचानने में आसानी होगी कि सर यूज़ हुआ है तो ये दूसरा प्रिंसिपल ही होगा, कि ये प्रिंसिपल जो होता है वो स्कूल या कॉलेज का ही प्रिंसिपल होता है, ठीक है। तो उसमें हम सर यूज़ करते हैं, सर या मैडम होती है तो ये मैडम तो यूज़ नहीं होगी, यहाँ सर के केस में हमने एस यूज़ किया है। या आप क्या कर सकते हो, इस तरह से करके ए लिख सकते हो। ए मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल, लेकिन ये ए वाला प्रिंसिपल यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। इस तरह से भी आप थोड़ा ट्रिक जो है वो यूज़ कर सकते हो। उसके प्रिंसिपली के लिए इस तरह से प्रिंसिपली, ठीक है। और अगर आप कॉन्ट्रैक्शन या ग्रामर लॉग यूज़ करोगे तो नीचे इस तरह से इक्वल टू ज़रूर बना लेना, उससे थोड़ी आपको वर्ड पहचानने में आसानी होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेंबर। तो मेंबर आया हमारा इस तरह से मेंबर। रिमेंबर के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो रिमेंबर, तीनों के लिए आउटलाइन सेम ही है इस तरह से। रिमेंबर्ड के लिए इस तरह से रिमेंबर्ड, ठीक है, नीचे ये साइन जो है वो ज़रूर लगा लें। उसके बाद नंबर के लिए ये हमारा है नंबर, नंबर्ड के लिए इस तरह से कट करेंगे। देखो नंबर और प्रिंसिपल तब नहीं पहचानना होंगे जब आपने दोनों ही लाइट बनाई होंगी या दोनों ही डार्क बनाई होंगी, या आप पेंसिल का यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में पहचानना कि डार्क और लाइट कौन सी है तो ये मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्या करना आपने, अब नंबर के केस में यहाँ पे एन लिख दो इस तरह से, या इस तरह से एन पहले यूज़ कर लो, तो ये नंबर बन जाएगा और ये प्रिंसिपल बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी आप बना सकते हो। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा डॉक्टर। दोनों ही इस तरह की आउटलाइन यूज़ होती है दोनों में। तो डॉक्टर में आप क्या कर सकते हो, ये डॉक्टर तो आ गया सिंपली, ये इस डॉक्टर के लिए आप यहाँ पे एक सर्कल बना सकते हो, डॉक्टर डॉक्टर, यानी कि ये ओ वाला डॉक्टर जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। इस तरह से आप जो है वो दोनों को अलग कर सकते हैं। वेरी और फ्रॉम दोनों के लिए इस तरह से यूज़ होती है, ठीक है, एक में लाइट है एक में डार्क है, वो हम नहीं देखेंगे। फ्रॉम के लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह से फ्रॉम, आप फ्रॉम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम। वेरी के लिए इस तरह से वेरी, ठीक है। देयर और देयर, ठीक है, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है और दोनों की आउटलाइन भी सेम है, लेकिन आप डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कर सकते हो, इसको देयर को इस तरह से ले सकते हो और THEIR को, आई वाले को इस तरह से आई लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, इस तरह से। मोर, ये हमारा मोर। रिमार्क के लिए इस तरह से रिमार्क, रिमार्क्ड के लिए ED के लिए यहाँ कट लगा देंगे, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रिमार्क आप पूरा लिख सकते हो तो पूरा आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा सिग्निफाई, ये हमारा सिग्निफाई, सिग्निफाइड, यहाँ कट लगा देंगे, ED के लिए सिग्निफाइड। सिग्निफिकेंट, ये हमारा सिग्निफिकेंट इसका ना, ठीक है, यहाँ कट लगा देंगे कि T की साउंड देगा। उसके सिग्निफिकेंस, तो ये हमारा है सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो ये चारों आप अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो और पहचान सकते हो आसानी से। उसके बाद हमारा है इम्प्रूव, ये हमारा इम्प्रूव, उसकी इम्प्रूव्ड के लिए सेम ही है, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट के लिए भी सेम ही है। तो तीनों की आउटलाइन हम थोड़ी करते कोशिश की अलग अलग दिखें। तो ये इम्प्रूव के लिए इस तरह से, ये हमारा इम्प्रूव्ड के लिए D के लिए यहाँ कट लगा देंगे और ये इम्प्रूवमेंट के लिए मेंट यहाँ बना देंगे, ठीक है, ठीक है। अगर आप ये आपको इजी लगती है आप ये यूज़ कर सकते हो, नहीं तो इम्प्रूव के लिए इस तरह से, इम्प्रूव इस तरह से भी बना सकते हो, इम्प्रूव और D इम्प्रूव्ड बन गया यहाँ पे। ये हमारा इम्प्रूवमेंट, ठीक है, ये हम मेंट के लिए यूज़ करते हैं कभी कभी, तो ये हमारा इम्प्रूवमेंट। तो ये आउटलाइन भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये बनाने में आसान लगती है तो आप दूसरी वाली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, देखो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस और इम्पॉसिबल तीनों के लिए आउटलाइन सेम ही है, लाइट और डार्क से आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, लेकिन आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो एक और, जैसे इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट। एक वर्ड होता है हमारा इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट और इम्पॉर्टेंट दोनों की आउटलाइन में यहाँ सेम बनाई है। वो दोनों में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर इम्पोर्टेंट आएगा तो आप सीधा इस तरह से इम्पोर्टेंट बना सकते हो, या इस तरह से ओ लिख सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर इम्पोर्टेंट का केस होगा
तो इंपॉर्टेंट केस में आप नीचे से इस तरह से इक्वल टू का साइन बना लोगे, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी साइन जो है वो यूज़ कर सकते हो, सो दैट कि आपको पता लग सके कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं यूज़ किया हमने, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये वाला यूज़ किया है, यानी कि ग्रामोलॉग या कॉन्ट्रैक्शन हमने यूज़ की है, ठीक है। उसी तरह इंपॉर्टेंस को आप लिख सकते हो इस तरह से, इंपॉर्टेंस, ठीक है। यहाँ पे नीचे साइन बना देंगे आप। उसके बाद इम्पॉसिबल के लिए आप तो सीधा ऐसे बना सकते हो इम्पॉसिबल, जो इसकी आउटलाइन है, या आप क्या कर सकते हो इम्पॉसिबल, इस तरह से इम्पॉसिबल, ठीक है। इस तरह से भी आप जो है वो इसकी आउटलाइन जो है वो बना सकते हैं। सो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस थी ग्रामोलॉग्स की। आई होप कि आपको वीडियो जो है वो समझ में आई होगी। फिर भी किसी आउटलाइन में अगर आपको कोई डाउट रह गया हो या समझ नहीं आया हो, या कोई और अलग से आप कोई आउटलाइन जो है वो उसको ईजी करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जेके शॉर्टहैंड एकेडमी पर विज़िट करके अपनी क्वेरी जो है वो वहाँ पे बता सकते हैं। सो डेली अपडेट्स के लिए भी उसको फॉलो कर लो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, सो दैट कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह की कॉन्ट्रैक्शन पर, जो कि नेक्स्ट वीडियो मेरी अगर आएगी तो वो कॉन्ट्रैक्शंस पर होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन में जो भी आपको वर्ड, जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, जैसे इम्प्रूव, जैसे आ गया हमारा इंस्पेक्ट, इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्शन, ठीक है। इस तरह की जो आउटलाइंस होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन सेम ही होती हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो उन पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर मेरी वीडियो ये आप लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, तभी मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे।